शहर का सबसे बड़ा कपड़ों का शोरूम। शाम का वक्त था। बाहर सजी धजी लाइटें चमक रही थीं। भीड़ भी खूब थी क्योंकि शादी का सीजन था। उसी भीड़ में एसडीएम मैडम चुपचाप दाखिल हुई। वह अपनी छोटी बहन की शादी के लिए कपड़े खरीदने आई थीं। साधारण सलवार कुर्ता, बिना किसी अफसराना रौब के। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह महिला जिले की एसडीएम है। वह रैक से रैक घूम रही थी। चेहरे पर हल्की थकान थी, पर आंखों में प्यार और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। इसी बीच अचानक माहौल बदल गया। शोरूम का दरवाजा जोर से खुला और थाने का दरोगा रमाशंकर चौबे अंदर घुस आया। दो कांस्टेबल पीछे पीछे थे। उसकी आवाज गूंजी, ओए गुप्ता, कहां भागा है? निकाल महीने का हिसाब, वरना अभी दुकान सील करवा दूंगा। पूरा शोरूम सहम गया। ग्राहक धीरे धीरे कपड़े छोड़कर बाहर निकलने लगे। दुकानदार गुप्ता के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, सर, इस बार थोड़ी देर हो गई है, कल तक दे दूंगा। दरोगा गरजा, अरे हरामखोर, हमें बेवकूफ समझा है क्या? आज कैश दो, वरना समझ लो ये आखिरी दिन है तुम्हारी दुकान का। एसडीएम मैडम चुपचाप ये सब देख रही थी। उनके सामने एक ही तस्वीर घूम रही थी। एक तरफ अपनी बहन की शादी की खुशियां, दूसरी तरफ खुलेआम चल रही वसूली का नंगा खेल। उन्होंने सोचा, अगर आज चुप रही तो कल यह दरोगा किसी और की मां बहन की इज्जत, किसी और की रोजी रोटी लूट लेगा। धीरे से उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। आवाज साफ और सख्त थी, दरोगा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? दुकानदार से इस तरह जबरन पैसे मांगना कानून के खिलाफ है। पूरा शोरूम जड़ हो गया। सभी निगाहें अचानक उस महिला पर टिक गईं। दरोगा एक पल के लिए ठिठका, फिर घूरते हुए बोला, औरत, अपने काम से काम रख। तुझे नहीं पता मैं कौन हूं? एसडीएम मैडम ने आंखों में आंखें डाल दी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप कौन हैं, और यह भी कि आप क्या कर रहे हैं। यह सुनकर दरोगा का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से मेज पर रखा एक कपड़ा उठाकर फेंक दिया और दहाड़ा, बहुत ज्यादा बोल रही है। कौन है तू, पुलिस को ज्ञान देने वाली? और तभी उसके हाथ ने हवा चीरते हुए एसडीएम मैडम के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा शोरूम सन्न रह गया। दुकानदार गुप्ता का दिल धक से रह गया। कांस्टेबल भी घबरा गए, पर चुपचाप खड़े रहे। दरोगा रमाशंकर चौबे गरजा, बहुत हो गया। तू समझती क्या है खुद को? तेरी औकात है मुझसे बहस करने की? औरत होकर पुलिस को सिखाएगी? उसकी आवाज में गालियां भर गईं। भीड़ सन्न रह गई। एसडीएम ने जवाब दिया, तुम्हारी ये हरकतें जनता देख रही है। तुम वर्दी पहनकर गुंडों से भी बदतर काम कर रहे हो। ये सुनते ही दरोगा का दिमाग सनक गया। उसने गाली देते हुए एसडीएम के बाल पकड़कर जोर से खींचा। लोग चौंक उठे। कपड़े की शेल्फ से कुछ कपड़े जमीन पर बिखर गए। एसडीएम का दुपट्टा जमीन पर गिर पड़ा। दरोगा दहाड़ा, चलो, तुझे और इस दुकानदार को अभी थाने ले चलता हूं। आज दिखाता हूं कि थाने में क्या औकात है तेरी। दुकानदार गुप्ता डरते डरते बोला, सर, ये महिला तो ग्राहक है। आपने क्यों? लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, दरोगा ने उसकी कॉलर पकड़ ली और बोला, अबे चुप, तेरा भी हिसाब कर दूंगा। कांस्टेबल सकपका गए। एक ने धीरे से कहा, सर, यह मामला बड़ा हो सकता है, इतनी भीड़ देख रही है। दरोगा ने गरज कर कहा, भीड़ से कौन डरता है? कल ये सब लोग खुद लाइन लगाकर सलाम करेंगे। चलो, गाड़ी निकालो। एसडीएम चुप थीं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिख रही थीं। उन्होंने सोचा, आज यह मुझे बाल पकड़कर खींच रहा है, लेकिन कल इसे उसी जनता के सामने झुककर माफी मांगनी होगी। और फिर दरोगा ने सबके सामने एसडीएम को और दुकानदार को धक्का देकर बाहर किया। भीड़ बस एक ही सवाल कर रही थी, यह औरत कौन है और यह सब हो क्या रहा है? थोड़ी ही देर में थाने का बड़ा गेट चीखता हुआ खुला। दरोगा रमाशंकर चौबे की जीप अंदर दाखिल हुई। उसने धक्का मारकर एसडीएम मैडम और दुकानदार गुप्ता को उतारा। चलो अंदर, दरोगा गुर्राया। कांस्टेबलों ने दोनों को घसीटते हुए थाने के बरामदे तक पहुंचाया। भीतर अंधेरे कमरे, टूटी कुर्सियां और गंदी दीवारें। वह जगह किसी न्याय केंद्र से ज्यादा जबरन वसूली का अड्डा लग रही थी। दरोगा ने कुर्सी पर पैर फैलाते हुए कहा, अब बताओ, किसकी हिम्मत हुई थी मेरा विरोध करने की? दुकानदार गुप्ता हाथ जोड़कर बोला, सर, मैं तो आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन यह महिला, इससे पहले कि वह कुछ और कहता,
दरोगा ने टेबल पर हाथ मारा। मुंह बंद रख। तू भी साथ देगा इसे तो चोरी, ठगी और धोखाधड़ी का मुकदमा बना दूंगा। कांस्टेबलों ने एसडीएम मैडम को महिला लॉकअप की तरफ धकेला। वहां पहले से दो और महिलाएं बैठी थीं। जैसे ही मैडम अंदर गईं, उनमें से एक ने ताज्जुब से पूछा, बहन तूने क्या किया जो तुझे यहां डाल दिया? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ सच बोल दिया था। असल में एसडीएम मैडम चाहती थीं कि अभी भी कोई उनकी पहचान न जाने। उन्होंने सोचा, अगर मैं अभी बता दूं कि मैं एसडीएम हूं तो ये लोग तुरंत पैर पकड़ लेंगे, लेकिन अगर छुपी रहूंगी तभी असली चेहरा सामने आएगा। उनकी नजरें गुप्त रूप से पूरे थाने का निरीक्षण कर रही थीं। कहाँ रिश्वत का खेल चलता है, किससे गालियां दिलवाई जाती हैं और किस तरह बेगुनाहों पर झूठे केस बनाए जाते हैं। दुकानदार गुप्ता को पीट पीट कर थका देने के बाद दरोगा रमाशंकर अब और भी क्रूर हो गया था। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। महिला लॉकअप में बैठी रेखा त्रिपाठी यानी एसडीएम मैडम अब भी शांत थी। उनकी चुप्पी दरोगा को और उकसा रही थी। तभी दरोगा ने अपने एक वफादार कांस्टेबल को इशारा किया, जा, इस औरत को सबक सिखा। समझ ले, ये कोई मामूली लॉकअप नहीं है। कांस्टेबल धीमे धीमे कदम बढ़ाता हुआ लॉकअप के गेट तक आया। उसने लाठी दीवार पर मारी और गुर्राया, बहुत अकड़ दिखा रही है तू, अभी तेरा नसीब तोड़ दूंगा। वह अंदर घुसा और गुस्से से हाथ उठाकर एसडीएम मैडम के गाल पर थप्पड़ मारने ही वाला था। इसी पल थाने का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। लालटेन की रोशनी बाहर से अंदर तक फैली और साथ ही गूंजती हुई एक कड़क आवाज आई, रुको, जिस औरत पर तुम हाथ उठाने जा रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है वह कौन है? पूरा थाना सन्न रह गया। कांस्टेबल का हाथ हवा में ही रुक गया। दरवाजे पर खड़ा था डीएसपी अजय सक्सेना, जिले के सबसे ईमानदार और निडर अफसर। उनके चेहरे पर गुस्से और सख्ती का अजीब मिश्रण था। वर्दी पर पसीने की चमक थी, पर आंखों में बिजली कौंध रही थी। दरोगा रमाशंकर हड़बड़ा गया। उसने खड़े होकर सलाम करने की कोशिश की, लेकिन आवाज लड़खड़ा गई। सर, सर, आप यहां? डीएसपी अजय ने बिना उसकी तरफ देखे सीधे कांस्टेबल की ओर देखा और गरजे, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक महिला पर हाथ उठाने की? लॉकअप में खड़ी एसडीएम मैडम हल्की सी मुस्कुराई। उन्होंने सोचा, आखिरकार अब इस थाने की असली तस्वीर सामने आने ही वाली है। थाने के हॉल में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। डीएसपी अजय सक्सेना की एंट्री ने पूरे स्टाफ की रगों में डर भर दिया था। उन्होंने चारों ओर निगाह डाली और फिर सीधे लॉकअप की ओर बढ़े। वहां खड़ी महिला साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब आत्मविश्वास। अजय ने धीमे स्वर में पूछा, आपका नाम? महिला हल्के से मुस्कुराई, फिर वही पुराना झूठा नाम लिया, रेखा त्रिपाठी। डीएसपी ने भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने 2 कदम पीछे हटकर गहरी सांस ली। दरोगा और कांस्टेबल यह देखकर थोड़ा सहज हुए। उन्हें लगा कि मामला संभल जाएगा, लेकिन डीएसपी के दिमाग में अचानक एक बात कौंधी। आज ही तो जिले में नई एसडीएम की नियुक्ति हुई है। मुझे आदेश मिला था कि शाम तक सब थानों को सूचना दी जाए। उन्होंने दरोगा रमाशंकर को घूरकर पूछा, यह महिला यहां कैसे पहुंची? क्या जुर्म है इसका? दरोगा हकलाने लगा, सर, ये दुकानदार के साथ थी, हमारे काम में दखल दे रही थी, औरतों की तरह बहस कर रही थी। तो डीएसपी ने टेबल पर मुट्ठी मारी। तो तो तुमने इसे थप्पड़ मारा, बाल खींचे और अब लॉकअप में डाल दिया? दरोगा के गले से आवाज ही नहीं निकली। दरोगा रमाशंकर चुपचाप खड़ा था और कांस्टेबलों की हालत और भी खराब थी। डीएसपी ने कुछ पल सोचा, फिर कांस्टेबल को आदेश दिया, इन्हें दूसरी कोठरी में शिफ्ट कर दो। कांस्टेबल तुरंत आगे बढ़ा और महिला यानी एसडीएम मैडम से बोला, चलो, डीएसपी साहब ने कहा है। मैडम बिना कुछ बोले उठी। उनकी चाल में न तो घबराहट थी, न ही कोई जल्दी, बस एक अजीब सा आत्मविश्वास। वे धीरे धीरे थाने के भीतर बने एक और कमरे यानी जेल की दूसरी कोठरी में चली गईं। दरवाजा बंद हुआ और बाहर फिर सन्नाटा फैल गया। डीएसपी अब अपने टेबल पर बैठ गए। उन्होंने कुछ पुरानी फाइलें खोलनी शुरू की। हर फाइल में शिकायतों का ढेर था, जबरन वसूली, झूठे केस, दुकानदारों पर दबाव, और हर जगह एक ही नाम बार बार उभर रहा था, दरोगा रमाशंकर चौबे। डीएसपी ने भौहें चढ़ा ली। उन्होंने मन ही मन सोचा,
ये महिला जो यहां बंद है कोई मामूली नहीं लगती। और ये दरोगा, इसका खेल बहुत गहरा है। थाने का माहौल भारी था। डीएसपी अजय सक्सेना टेबल पर झुके फाइलों को देख रहे थे। हर पन्ने पर एक ही नाम चमक रहा था, दरोगा रमाशंकर चौबे। जबरन वसूली, दुकानदारों को धमकी, जैसे यह थाना नहीं बल्कि दरोगा का निजी साम्राज्य हो। डीएसपी ने सिर उठाकर गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा, यह औरत जो अभी कोठरी में बैठी है, कहीं वही नई एसडीएम तो नहीं जिसकी नियुक्ति की सूचना मुझे मिली थी। उसी समय थाने का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। बाहर से गाड़ियों की हेडलाइट की चमक भीतर तक फैल गई और अंदर कदम रखा डीएम साहब ने। सफेद शर्ट, नीला नेहरू जैकेट और आंखों में तेज। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की चौखट पार की, पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। दरोगा रमाशंकर के तो हाथ पांव कांपने लगे। कांस्टेबल सीधे खड़े हो गए। डीएसपी ने तुरंत कुर्सी से उठकर सलाम किया। नमस्ते सर। डीएम साहब की गहरी नजरें पूरे थाने में घूमी। फिर उन्होंने डीएसपी से पूछा, सुना है यहां किसी महिला और दुकानदार को बंद किया गया है, मामला क्या है? डीएसपी ने धीरे से कहा, जी सर, अभी आपको सब दिखाता हूं। दरोगा पसीने पसीने हो चुका था। उसने हकलाते हुए कहा, सही सर, वो औरत तो बस दखल दे रही थी हमारे काम में। हमने डीएम साहब ने उसकी बात बीच में ही काट दी। आवाज कड़क थी, हमारा काम या फिर तुम्हारा धंधा? थाने में गहरी खामोशी थी। सिर्फ पंखे की चरमराहट और कांस्टेबलों की सांसें सुनाई दे रही थीं। डीएम साहब ने अपनी तीखी नजरों से दरोगा रमाशंकर को घूरा और ठंडी आवाज में कहा, उस महिला को यहां लाओ और दुकानदार को भी। यह सुनकर दरोगा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने सोचा, अगर यह औरत सच में वही है जिसकी मुझे भनक लगी थी तो सब खत्म। लेकिन औकात छुपाने के लिए वह गला साफ करते हुए बोला, जी सर, अभी लाता हूं। दो कांस्टेबल घबराते हुए अंदर गए। पहले महिला को कोठरी से बाहर निकाला गया। वह शांति से कदम बढ़ा रही थी, जैसे सब कुछ पहले से जानती हूं। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ गहरी नजरें थीं जो दरोगा को भीतर तक चुभ रही थीं। फिर दुकानदार गुप्ता को भी लाया गया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा सुर्ख था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने डीएम साहब को देखा, उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की किरण दौड़ गई। दरोगा ने मन ही मन सोचा, अगर गुप्ता ने मुंह खोल दिया तो सब राजा बाहर आ जाएगा। उसी वक्त डीएम साहब ने धीरे से डीएसपी अजय की ओर देखा और बोले, अजय जी ध्यान से देखिए, इनकी हालत अपने आप बहुत कुछ कह रही है। डीएसपी ने सिर हिलाया और दुकानदार की तरफ इशारा करते हुए पूछा, सच बताइए गुप्ता, क्या हुआ था? गुप्ता हिचकिचाया। उसने दरोगा की तरफ देखा। दरोगा ने गुप्त इशारे से आंखें तरेरी, चुप रहना वरना बुरा होगा। लेकिन गुप्ता अब टूट चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, सच ये है कि दरोगा साहब हर महीने पैसा मांगते हैं और आज जब मैंने कहा कि अभी नहीं है तो इन्होंने मुझे पीटा और इस महिला को भी। थाने का हॉल सन्नाटे में डूबा था। दुकानदार गुप्ता रोते हुए सारी कहानी सुना चुका था। दरोगा रमाशंकर के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसने झूठ का सहारा लेने की कोशिश की। सर, ये सब झूठ बोल रहा है। ये औरत भी इसकी मिलीभगत में है। इन दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने का षड्यंत्र। इतना कहते कहते उसकी जुबान थम गई, क्योंकि तभी वह महिला जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अचानक दो कदम आगे बढ़ी। उन्होंने सीधा डीएम साहब और डीएसपी अजय की आंखों में देखा। चेहरे पर गुस्से और ठंडे आत्मविश्वास का संगम था। धीरे लेकिन धारदार आवाज में उन्होंने कहा, मेरा नाम रेखा त्रिपाठी नहीं है। मैं हूं अनामिका चौहान, इस जिले की नई एसडीएम। पूरा थाना जड़ हो गया। कांस्टेबलों के हाथों से लाठियां गिर गईं। डीएसपी अजय तुरंत सतर्क होकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में सम्मान था। और दरोगा, उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीलापन लिए कांप रहा था। एसडीएम मैडम ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, आज मैंने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि इस थाने में बिना अफसर की पहचान के एक आम नागरिक के साथ कैसा व्यवहार होता है। और आज जो देखा है उसने मुझे हिला दिया है। उनकी आवाज और कड़क हो गई। दरोगा रमाशंकर चौबे, तुमने न सिर्फ कानून का मजाक उड़ाया है,
बल्कि एक अधिकारी पर हाथ उठाकर वर्दी की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। अब तुम्हारा असली स्थान यही जेल है। दरोगा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। म, मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैं लेकिन एसडीएम की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने डीएसपी और डीएम की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, अब ये माफी के लायक नहीं बचा। एसडीएम अनामिका चौहान के बोल खत्म होते ही डीएम साहब की आवाज गूंज उठी। बस बहुत हुआ। रमाशंकर चौबे, अभी इसी वक्त तुम्हें निलंबित किया जाता है। डीएसपी साहब, तुरंत इसकी गिरफ्तारी करो। थाने का हॉल गूंज उठा। कांस्टेबलों ने डरते डरते आगे बढ़कर दरोगा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दरोगा अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चालाकी झलक रही थी। हाँ हाँ हाँ, सर, आप लोग मुझे पकड़ ही नहीं सकते। सब हैरान रह गए। डीएम साहब ने भौहें चढ़ाई। क्या बकवास कर रहा है? दरोगा ने जेब से एक कागज निकाला और लहराते हुए बोला, ये देखिए, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। कल ही मेरा तबादला हो चुका है। यानी ना तो आप मुझे सस्पेंड कर सकते हैं और न ही गिरफ्तार। अब इस थाने से मेरा कोई लेना देना नहीं। पूरा थाना अवाक रह गया। कांस्टेबलों ने एक दूसरे की ओर देखा। डीएसपी अजय भी चौंक गए। दरोगा ने और जोड़ा, जैसे ही नई एसडीएम यहां पहुंची, उसी वक्त से मैं इस थाने का इंचार्ज नहीं रहा। तो अब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी आंखों में घमंड और राहत दोनों चमक रहे थे। वो सोच रहा था, अब ये अफसर लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन एसडीएम मैडम की नजरें उस पर गड़ी हुई थीं। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, रमाशंकर, तुम्हारा ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि गुनाह सिर्फ पोस्ट से नहीं, इंसान से जुड़ता है। और तुम्हारे गुनाह की गवाही खुद यह थाना देगा। दरोगा रमाशंकर चौबे अब भी सीना ठोक कर खड़ा था। हाथ में ट्रांसफर ऑर्डर लहराते हुए बोला, देख लीजिए साहब, मेरे नाम से अब इस थाने का कोई लेना देना नहीं है। मैं यहां का इंचार्ज नहीं रहा, तो आप लोग मुझे न सस्पेंड कर सकते हैं न गिरफ्तार। उसकी बात सुनकर कांस्टेबलों ने राहत की सांस ली, लेकिन डीएम साहब की नजरें और भी कड़क हो गईं। डीएम ने डीएसपी अजय से कहा, अजय जी, तुरंत सिस्टम से चेक करो, ये ऑर्डर असली है या चालबाजी। डीएसपी ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। इंटरनेट से विभागीय पोर्टल खोला गया। पूरा थाना सांस रोके देख रहा था। कुछ ही मिनटों में डीएसपी ने स्क्रीन की ओर इशारा किया और कहा, सर, ऑर्डर तो असली है। दरोगा रमाशंकर का ट्रांसफर वाकई कल हुआ है। दरोगा के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, अब तो खेल पलट गया। लेकिन डीएसपी ने आगे कहा, लेकिन सबकी नजरें अचानक डीएसपी की ओर टिक गईं। डीएसपी ने स्क्रीन से पढ़ते हुए कहा, रिकॉर्ड के अनुसार रमाशंकर चौबे ने अभी तक चार्ज हैंडओवर नहीं किया है, इसीलिए कानून की नजर में यह अब भी इसी थाने का प्रभारी है। पूरा माहौल बदल गया। दरोगा की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसके चेहरे पर पसीने की धार बहने लगी। एसडीएम मैडम ने तीखी आवाज में कहा, मतलब साफ है रमाशंकर, तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी तुम्हारी है। और तुमने अपने आखिरी दिन ही सबसे बड़ा अपराध कर दिया। दरोगा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, मैडम, रहम कीजिए। लेकिन डीएम साहब गरजे, अब रहम नहीं होगा। डीएसपी साहब, तुरंत गिरफ्तारी की कार्रवाई करो। डीएसपी अजय ने जैसे ही दरोगा को हथकड़ी लगाने के लिए कदम बढ़ाए, दरोगा अचानक जोर से चिल्लाया, रुको, मुझे ही क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? क्या सिर्फ मैं ही दोषी हूं? बड़े साहबों के नाम भी तो लो। पूरा थाना स्तब्ध हो गया। डीएम साहब की भौहें चढ़ गईं। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, कौन से बड़े साहब? साहब साहब ओ साहब, साफ साफ बोलो। दरोगा कांपते हुए लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, सिर्फ मैं ही पैसे नहीं खाता, ऊपर तक हिस्सा जाता है। हर महीने जो वसूली होती है उसका बड़ा हिस्सा जिला मुख्यालय बैठे अफसरों तक पहुंचता है। मैं तो बस मोहरा हूं, असली खिलाड़ी तो वे हैं। कांस्टेबलों के बीच खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कुछ के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वे पहले से सब जानते हों, लेकिन बोलने से डरते रहे हों। डीएसपी अजय ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोल रमाशंकर, नाम लो, कौन है तेरे पीछे? दरोगा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं बोल दूं तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। आप मुझे जेल डाल देंगे, पर वो लोग मुझे जीते जी नहीं छोड़ेंगे। एसडीएम मैडम ने तीखी नजरें डालते हुए कहा, रमाशंकर,
अब खेल खत्म हो चुका है। तुम्हें बचाने के लिए न तुम्हारा ट्रांसफर काम आया, न तुम्हारी चालाकी। अब अगर बड़े अफसर सच में शामिल हैं, तो उनका नाम लेना ही तुम्हारा एकमात्र बचाव है। दरोगा ने डीएम और डीएसपी की ओर देखा। उसके होंठ कांपे और उसने बुदबुदाते हुए एक नाम लिया। थाने में मौजूद सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि वह नाम ऐसा था जिस पर किसी ने शक भी नहीं किया था।